आखिर पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है? दोस्तों, आज इसका दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बंटवारे के बारे में बात की कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस हिसाब से हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बंटवारे के दुष्परिणाम क्या हुए। तो जय हिंद साथियों, मैं हूं आशीष और हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जी जो आखिर पाकिस्तान भारत से पीछे क्यों, इस सीरीज का जो पहला वीडियो था बंटवारा नाम से, उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि आखिर पाकिस्तान कैसे भारत से अलग हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसके दुष्परिणाम के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, दुष्परिणाम की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही सबसे बड़ा दुष्परिणाम था। हम्म, अब एक देश जहां सब एक मिलजुल कर हाँ, रहते थे। भाईचारे की तरह रह रहे हैं, वही दो बिल्कुल। भाग हो गया। अब यही चीज अब दो भागों में बट गई। हम्म, अब कुछ लोगों के कहने पर ये बंटवारा कर दिया गया था। जी। अब देश की जनता जो हमेशा से रहती हुई आ रही थी हमारे देश में, हम्म, अब मजहब के हिसाब से मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था। हालांकि ये बाध्यता नहीं थी, स्वतंत्रता थी कि वो चाहे भारत में भी रह सकते थे। हाँ, और पाकिस्तान के हिंदू को जी हाँ, भारत भारत में आना। आना था। जी। लेकिन अब ये सब होने के बाद एक नया मोड़ आता है तब जब दोनों देश में दंगे भड़क उठते हैं। अच्छा, इसी किस जी बात को बिल्कुल। लेके दंगे भड़कते हैं? अब वो तो कम्युनल दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे हाँ। थे जो एक दूसरे के देश में, मतलब अब हम जा रहे हैं लूटपाट के लिए। जैसे पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे थे उनको लूटा जा रहा था। उस समय सरकारें इस्टेब्लिश्ड नहीं थी, कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त जी। नहीं था। तो हम्म, जो लोग कल तक एक साथ रह रहे थे, जो लोग एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा ले रहे थे, हम्म, अब वही लोग एक दूसरे से मार काट पे आमादा हो चुके थे, एक दूसरे को लूट पाट रहे थे। तो इसका परिणाम ये निकला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तब एक ही भाग हुआ करता था, अभी अभी बटा था, जो ट्रेन सेवाएं चलती थी हम्म, उनमें लोगों की कटी हुई लाशें आने लगी। अच्छा। तो इसका रिजल्ट ये था कि इधर से भी मार दंगा शुरू हो गया। अच्छा, क्या इसका एक रीजन ये भी था, जैसे ये बोल दिया गया था स्टेटमेंट में कि जो मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं रह सकते हैं, और यही बात हिंदुओं के लिए भी थी। तो रीजन ये था कि वहां से जब ये दंगे भड़कने लगे तो हिंदुओं में काफी डर बैठ गया कि अब ये देश हमारे लिए, मतलब अब पाकिस्तान में थे वो, हाँ, तो ये सेफ देश नहीं हमारे है। लिए सेफ नहीं है। तो वहां से वो पलायन करने लगे कि हम भारत में चलते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक होगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया, पलायन शुरू की, तो वहां पर दंगे भड़क गए, उनको लूटा जाने लगा। और लूटा जाने के लिए वो जो है मर्डर भी करने लगे, हर तरीके से प्रताड़ित करना। बिल्कुल मारकाट शुरू हो गई थी। इधर भी उधर भी, इधर दोनों साइड। नहीं, पहले वहां से शुरुआत वहीं से हुई। पाकिस्तान। तो फिर जब उधर से ट्रेनें आई तो इधर से भी जाने वाली आक्रोश ट्रेनों इधर भी में बढ़ गया। बिल्कुल, अब ये तनाव तो चल ही रहा था बंटवारे का। हम्म, तो प्रॉब्लम ये हुई कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए। एक ह्यूज जेनोसाइड हुआ उस टाइम का। 10 लाख। 10 लाख लोग मारे गए, 1.5 से 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। जी। कल तक जिनके परिवार हंसी खुशी जी रहे थे, आज वो बिखर बेघर हो गए चुके थे। हैं। बिल्कुल बेघर हो चुके थे, बिखर गए थे एक दूसरे से। हम आज तक कहानियां सुनते हैं कि पाकिस्तान से एक बहन इंडिया के भाई से मिली, या इंडिया की एक बहन पाकिस्तान के भाई से मिली। वो कहानियां आज भी उन लोगों के जहन में ताज़ा है जिन्होंने ये भीषण त्रासदी झेली थी। तो ये तो इसकी सबसे बड़ा दुष्परिणाम था। जी बिल्कुल, ये तो तुरंत रिजल्ट था, एक रिजल्ट था दुष्परिणाम, एक बिल्कुल हाँ, बंटवारे का बंटवारे का। रिजल्ट। हाँ, जी। जो बंटवारा हुआ उसका रिएक्शन था। पहला दुष्परिणाम ये जी निकला। हाँ। जस्ट अब बात। हाँ, और बंटवारे के बाद जो है, जो रियासतें थी, लगभग 566 रियासतें थी भारत की, जिनमें लगभग सभी ने सहमति दे दी थी। लेकिन जो 3 बड़ी रियासतें थी उन्होंने अब तक हामी नहीं भरी थी। भारत के जो विलय पत्र था उस पर दस्तखत नहीं किया था। जी, कौन कौन? एक तो हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी, एक कश्मीर। इसमें से कश्मीर और जूनागढ़ की जो रियासत थी वो बेहद इंपॉर्टेंट थी। इनका बॉर्डर टच था पाकिस्तान से, बॉर्डर शेयर करते थे। और दोनों में महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कश्मीर था
उसमें मुस्लिम बाहुल्य लोग रहा करते थे। वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य था। और वहाँ के राजा थे हरि सिंह, हिंदू थे। हाँ, हिंदू थे। अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पे हिंदू राजा। और इसके विपरीत था जूनागढ़ में, वहाँ की 80% आबादी हिंदू थी और राजा तो जो नवाब थे वो मुसलमान थे। तो अब जब रियासतें एकीकृत करने का समय चल रहा था तो तत्कालीन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने बाकी सारा काम तो हैंडल किया ठीक से। अब यही तो 3 लोग जो है अपनी टेक लगाए हुए थे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम विलय पत्र पे नहीं करेंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, या जिसके साथ हमको जाना होगा जाएंगे, अभी हम डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है। तो हैदराबाद को तो एक्वायर किया पटेल जी ने अपने चतुराई से, लेकिन कश्मीर और जूनागढ़ अब भी हाथ नहीं आ रहे थे। तो अब पाकिस्तान को ये था कि अगर कश्मीर हमको मिल जाए तो और अच्छी बात हो जाए। तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो चाहते थे कि हम अपना एक स्वतंत्र देश बनाएं। और पाकिस्तान चाहता था कि हम जो है, क्योंकि वहाँ की आबादी मुस्लिम बाहुल्य थे, तो वो सोचता था कि हम कबायली जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के जो लड़ाके थे उनको एक करके हम इनको अपने में शामिल कर लेते हैं। इनसे छद्म युद्ध के जरिए, प्रॉक्सी वार के जरिए वो कश्मीर को छीनना चाहता था। तो जब पाकिस्तान की ये मंशा चरितार्थ होती है 22 अक्टूबर 1947 को, अभी आज़ादी के लगभग 2 महीने ही पूरे होने वाले थे, जब एक मतलब भारत अपना आगे की सोच रहा था, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड की जा रही थी, तभी पाकिस्तान का ये षड्यंत्र सामने आ जाता है। और एक भारत और पाक की पहली लड़ाई, जिसे ऑफिशियली हम नहीं मानते, लेकिन एक पहली जो छद्म वार थी वो उसी समय देखी जाती है, क्योंकि इसमें कोई आर्मी नहीं इन्वॉल्व होती है। जो वहाँ की क्षेत्रीय लोग थे उन्हीं को ले करके, उन्हीं को ट्रेंड करके लड़ने के लिए भेजा जाता है। मतलब हरि सिंह चाहते थे कि हम अपना एक अलग देश बनाएं, हाँ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जी, और पाकिस्तान चाहता था कि हम जम्मू कश्मीर को हड़प लें या फिर खुद में मिला लें। वही, और भारत भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ आ जाए। जी, लेकिन वही था कि पाकिस्तान ने वहां से चालबाजी दिखाना शुरू कर दिया। तो एक लड़ाई होती है, 22 अक्टूबर को हमला होता है। अब आकस्मिक हमले से परेशान हो जाते हैं राजा हरि सिंह कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, इतने बड़े लेवल पे अब आक्रमणकारी हमारे कश्मीर को घेर रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये छद्म युद्ध होता है, जिसमें पश्तून और कुछ और अन्य ट्राइबल को लेकर, ये जो जनजातियां थी वहाँ की लड़ाकू जनजातियां, उनको इकट्ठा करके ये विद्रोह करवा देते हैं कश्मीर में, पाकिस्तानी, बिल्कुल, और कुछ अपने आदमी भी लगा देते हैं। ठीक है। तो अब वो लोग धीरे धीरे कश्मीर में दाखिल हो रहे थे और लगभग 1/3 कश्मीर पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। तो राजा हरि सिंह अब बेहद बेबस हो चुके थे कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि उनके पास ऐसी ताकत नहीं थी कि उनका डिफेंड कर सकें, सामना कर सकें। तो अब ये आते हैं भारत के पास। भारत के पास आते हैं तो भारत के तत्कालीन नेताओं ने उनसे ये कहा कि हम आपकी मदद क्यों करें, आप हमारे साथ आना नहीं चाहते, आप अपना दूसरा देश बनाना चाहते हैं, तो हम क्यों करें। तो अब मजबूर राजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ विलय कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके साथ हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट का जो वो बना था, उनका डर था। आखिर में राजा हरि सिंह अपनी कुछ शर्तों के साथ भारत में विलय कर लेते हैं और अपनी सहमति दी कि हम आप इंडिया में विलय करते हैं। तो उसके बाद भारत ने फिर अपनी फौज उतार दी। उसके 4 दिन बाद ही, यानी कि 26 अक्टूबर को भारत की फौज फिर कश्मीर में पहुंचना शुरू हुई और जितने भी लड़ाके थे उनको वहीं पे रुकना पड़ा और इसमें दोनों देशों की भारी क्षति हुई। हालांकि हमारे तो 1100 से ज़्यादा जवान मारे गए और 3100 तक घायल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को 6000 लोगों की अपनी शहादत देनी पड़ी और कम से कम 14000 लोग घायल हुए। तो ये एक बड़ा लॉस था। लेकिन तब तक कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा वो वहाँ के कबीलाई लड़ाकों द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, जिसको हम आज भी पीओके के नाम से जानते हैं, जिसका विवाद आज भी चल रहा है, जिसमें बलूचिस्तान और कई क्षेत्र आते हैं। कश्मीर का वो भी एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है।
अच्छा, इस लड़ाई के बाद एक जो रिजल्ट आता है, जहाँ तक वो कबीलाई लड़ा के अपना कब्जा कर चुके थे, वहाँ तक वो अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। और जहाँ तक भारतीय फौज का कब्जा होता है, वो कश्मीर भारतीय कश्मीर में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद का ये मुद्दा उठाया जाता है कि अब इसको डिक्लेयर कैसे किया जाए, इस विवाद को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि आर्मी कोई सॉल्यूशन था नहीं। तो इस मुद्दे को फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यूएन में ले जाकर पटक दिया, और तब से आज तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं हो पाया। जबकि वो अगर चाहते हैं तो उस समय जो भी भूभाग हरी सिंह ने विलय पत्र में शामिल किया था, और हमने काफ़ी हद तक उसको कवर भी कर लिया था अपनी आर्मी की मदद से जी, उसको भारत में मिला सकते थे, पीओके को भी, और पूरे कश्मीर को हम भारत में मिला सकते थे। लेकिन नेहरू जी की यहाँ एक गलती ने आज तक उस विवाद को बनाए रखा, और कई तरह की घटनाएं इस वजह से होती रहीं, और कई तरह के युद्ध लड़े गए। इस मतलब पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को एक्वायर करने के लिए छद्म युद्ध लड़ता ही रहता है। तो आज भी इसके परिणाम है, और हमारे पाकिस्तान के संबंध खराब होने में मतलब एक बहुत बड़ा रीजन बना है बिल्कुल, कि कश्मीर जो है वो हमको मिल जाए, और मतलब एक दूसरे से इसी बात की लड़ाई होती है, कश्मीर हमारा है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम था बंटवारे का, या कह लें कि उस समय की गलत नीतियों का, जो हमें देखने को मिला। अच्छा, इसके पैरेलल एक और रियासत थी जूनागढ़, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर किया करती थी, पाकिस्तान के बिल्कुल करीब में ही थी। जैसे बॉर्डर ये कश्मीर शेयर करता है, वैसे भी शेयर होती थी। जूनागढ़ रियासत भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही थी। तो वहाँ क्या समस्या थी कि वहाँ का जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, जबकि जो आबादी थी वो 80% हिंदू आबादी थी। अब क्योंकि पाकिस्तान जो बना था वो मजहब के मुल्क बिहाफ पे बना था, कि इस्लाम के नाम पे वो बना देश था, यहाँ मुसलमानों को रहने दिया जाएगा। तो वहाँ के जो नवाब थे वो तो इच्छुक थे पाकिस्तान के साथ जाने के लिए, लेकिन अब वहाँ की जो पब्लिक नहीं थी, 80% जनता थी, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो हिंदू थे। वो जानते थे कि एक मजहबी मुल्क में हम वहाँ जाके क्या करेंगे, अगर हम उसमें शामिल हो जाते हैं तो हमारा भी अत्याचार, क्योंकि अब मुसलमान इस डर के मारे एक नया मुल्क बना रहे थे कि हमारे साथ अत्याचार होगा, तो अब कोई हिंदू रियासत कैसे उनके साथ विलय कर लेती। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्रोह हो गया अपने नवाब के खिलाफ, जिसमें बाद में उनको अपना निर्णय बदलना पड़ा, वहाँ जनमत संग्रह कराना पड़ा, और जिसके बिहाफ पे जूनागढ़ को विलय कर लिया गया। और इस कंटेक्स्ट में एक ज़रूरी बात ये हो जाती है कि अगर जनमत संग्रह से कश्मीर का विलय करवाया गया होता तो शायद कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाता, क्योंकि यहाँ जूनागढ़ से उल्टा था मामला। वहाँ की पब्लिक मुस्लिम बाहुल्य, हाँ, यहाँ की पब्लिक मुस्लिम बाहुल्य थी। लेकिन अब इसको गलती कहें कि यूएन में ले जाना मुद्दा सही था गलत था, हालांकि उस समय एक्वायर कर लेते तो हो ही जाता, लेकिन अब ये मामला यूएन में चला गया था, तो अब जनमत संग्रह कराने का कोई मतलब था नहीं। अब जो यूएन से होता मामला वही दोनों देश को स्वीकार होता, जो कि आज तक नहीं हो पाया, मामले की सुलह आज तक नहीं हो पाई है। तो यहाँ एक तरीके से यूएन में ले जाना फ़ायदेमंद भी हो जाता है कि जो कश्मीर था वो हमारे पास रह ही गया है, और वहाँ पर जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को हमने पा लिया। तो ये एक प्लस पॉइंट था वहाँ की 80% हिंदू जनता होने का। तो इस तरह से जूनागढ़ में इस तरह से जो दो रियासतें थी, एक में तो दांव पे से अटक गया, एक तो हमारी हो गई। ठीक है, और इसके बाद पाकिस्तान को क्या क्या झेलना पड़ा। अब एक पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना था। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती थी कि अगर वहाँ कंट्रोल करना है, वहाँ जाना है, तो मतलब एक तरीके से वहाँ एक अलग से ऑफिस बनाया जाए। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे पूर्वी पाकिस्तान से काफ़ी नफरत भी किया करते थे। तो ये जम्मू कश्मीर का मसला इतना संवेदनशील है कि इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में 3 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिसमें जान और माल दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान ने इसमें प्रॉक्सी वार भी खेला है आतंकवाद और टेररिज्म के ज़रिए, जिसके
जिसकी वजह दुष्परिणाम भी आए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान दिनों दिन गिरता ही गया और उनकी इकोनॉमी से लेकर हर चीज कोलैप्स कर चुकी है जी। तो सर ये जो युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं जी, जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है तीनों। जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान बंटवारे से रिलेटेड हैं और भारत और बांग्लादेश बंटवारे से रिलेटेड हैं जी। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बिल्कुल। आज की वीडियो को हम लोग दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आखिर पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों, इसके रीजन धीरे धीरे करके निकल के आ रहे हैं हमारे इस सीरीज के एपिसोड से। तो इसके अगले एपिसोड में क्या है आपके लिए इंटरेस्टिंग, तो जानने के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, एके विद सचिन टॉक शो के नाम से प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर विजिट करिएगा दोस्तों। जय हिंद।